मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारा चल रहा। हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज एक बार फिर से हम सबों को ये मौका दिया है कि हम आज के दिन को देखने पाए। और जब आज का दिन परमेश्वर ने दिया है तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो हमको मिलता है मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 10वां आयत और उसकी 20वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। कितनी अच्छी बात यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखी है कि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। बहुत सच बात है कि जो भी हम परमेश्वर के वचन से हम बोलते हैं या प्रचार करते हैं या परमेश्वर ही अगुवाई करता है, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हमें और आपको दिया गया है तो इसीलिए दिया गया है कि हम अपने समझ से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन जो हमें दिया जाता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है, वही हम परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने लाकर रखते हैं, ताकि ना सिर्फ हम उस वचन को सीख सकें, उन बातों को सीख सकें, बल्कि जो उन वचनों को सुनते हैं वो भी परमेश्वर के इस वचन को सीख और समझ सकें। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि बोलने वाले तुम नहीं हो, लेकिन बोलने वाले हम नहीं हैं परमेश्वर का, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हमारे पिता कौन है? परमेश्वर। तो परमेश्वर ने हम सबको आत्मा दी है, पवित्र आत्मा, वो हमारे अंदर वास करता है और हम सब के अंदर पवित्र आत्मा पाई जाती है। लेकिन जो परमेश्वर के विश्वास में है, जो परमेश्वर में दृढ़ है, जो परमेश्वर में मजबूत है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन इसीलिए हमारे और आपको दिया गया है ताकि वो हम अपने तक सीमित ना रखें बल्कि उन तक पहुंचाएं जो परमेश्वर के वचन से दूर हैं या परमेश्वर के वचन को ना सुना है, ना जानते हैं, ना पढ़ा है, ना सीखा है। तो आज यदि हम यहाँ पे खड़े हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं या परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाते हैं, तो ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की मर्जी थी, ये परमेश्वर का इंतजाम था कि आज इस वचन को हम आप तक पहुंचा सके। और ये वचन मैं नहीं बोल रहा हूँ परंतु पिता का आत्मा हमारे द्वारा आप तक इस वचन को पहुंचा रहा है। आगे हम एक जगह से और देखेंगे, लूका उसका 21 अध्याय उसकी 15 आयत, लूका उसका 21 अध्याय और उसकी 15 आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात लिखी है, परमेश्वर ने ये वादा किया है कि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा। हमारे वचन, हमारे मुंह में जो शब्द हैं वो हमारे नहीं है परंतु किसके हैं? परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी या खंडन ना कर सकेंगे। जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, जब परमेश्वर के सुसमाचार को हम पहुंचाते हैं, तो जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते या जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहते या जो परमेश्वर के विरोधी हैं, या आज हम मसीह जीवन में हम चलते हैं, तो जब संसारिक जीवन में हम जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम मसीह हैं तो सब मसीह को मानने वाले हैं। यहाँ पे हम इस देश में जब हम रहते हैं, इंडिया में, यहाँ पे हर धर्म आ जाता है, यहाँ पे हर धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचा सकें। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नजरअंदाज करते हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं वचनों का, क्योंकि उनके हिसाब से ये चीजें सही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर होकर बोलता है तो हमें परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है। भले वो हमारा खंडन करें, भले वो हमारा विरोध करें, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन नहीं कर सकेंगे। आपके कोई भी विरोधी हो,
आपका खंडन और सामना आपका नहीं कर सकेंगे जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बोलता हो। हम ऊपरी मन से नहीं, जब परमेश्वर का वचन बोले तो दिल से, आत्मा और सच्चाई में होकर बोले, क्योंकि वो वचन हम नहीं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहकर उन वचनों को आप तक पहुंचाता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी है लूका 21:15 में, आप इसको जरूर से पढ़िएगा। बहुत यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामने ये खंडन ना कर सकेंगे। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 1 और 21, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 21 आयत। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 21 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। कितनी अच्छी बात यहाँ पे है, क्योंकि आज जब हम वचनों को जब हम सुनते हैं तो कई ऐसे भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के प्रचारक हैं, परमेश्वर के वचन को बोलने वाले हैं। तो कई बार हमने सुना होगा कि वो भविष्यवाणियां भी करते हैं। तो भविष्यवाणियां मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य तो अपना आज ही नहीं जानता है कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं तो 1 घंटे के बाद हमारे जीवन में क्या होगा। मनुष्य नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हम और आप रचे गए हैं, हम और आप बनाए गए हैं, हम और आप सिरजे गए हैं। और आज तक अगर हम जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं, परमेश्वर के वचनों को बोल पाते हैं, तो ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन आज हमसे ले लिया जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही बताता है कि क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। आज तक कोई भी भविष्यवाणी जो है मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई। किसकी इच्छा से हुई? परमेश्वर की इच्छा से हुई। आगे लिखा है, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। भक्त जन कौन है? जो परमेश्वर के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जिनमें वास करती है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चुने गए हैं और जो आज परमेश्वर के वचन में मजबूत हैं और आत्मा में रहकर आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। इसलिए भक्त जन वो हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। उनका भरोसा यही है, उनका विश्वास यही है कि वो परमेश्वर इस संसार में आया, हमारे और आपके पापों के वास्ते उसने अपने बहुमूल्य लहू बहाया और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यही हमारा विश्वास है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और जो भी हम करते हैं वो हम नहीं करते, बल्कि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसके द्वारा सारी चीजें की जाती हैं। और यही वचन यहाँ पे बताता है कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर काम करता है, जब पवित्र आत्मा बताता है, तभी वो भविष्यवाणियां सामने आती हैं, क्योंकि भविष्यवाणियां मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। ये स्पष्ट यहाँ पर इस वचन में दूसरा पत्रस 1 और 21 में लिखा हुआ है। इसलिए अगर कोई भविष्यवाणी आप सुनते हैं किसी के मुंह से भी, तो वो भविष्यवाणी वो मनुष्य द्वारा नहीं की है, परंतु यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से वो भविष्यवाणी बोली जाती है। तो इसलिए कभी कोई भविष्यवाणी आप सुने तो भविष्यवाणी का कभी विरोध न करें या भविष्यवाणी के लिए आप कोई अपशब्द न कहें। भविष्यवाणी आप सुने, लेकिन इस बात को विश्वास में रखें, इस बात का यकीन रखें कि वो भविष्यवाणी उस मनुष्य के द्वारा या उस भक्त के द्वारा नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो भविष्यवाणी है पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर के द्वारा बोली जाती है, परमेश्वर के द्वारा दी जाती है। इसलिए यहाँ पर एक बार वापस से शायद कौन पढ़ देते हैं दूसरा पत्रस 1 और 21 में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। तो इस बात को आप
इस वचन को आप अपने दिल और ज़हन में हमेशा बनाए रखें, और जो वचन परमेश्वर ने अभी दिया था उसको हमने इसीलिए आपके सामने बोला, बताया, समझाने की कोशिश करी, ताकि आप इन बातों को सीख और समझ सकें। एक आखिरी एक जगह से हम पढ़ेंगे जहां पर सैमुअल अपने पुस्तक में बोलते हैं, सैमुअल जो न्यायी था, जो सबसे जो 3 न्याय थे उनमें अंतिम न्याय यही था सैमुअल, जिसने अपने वचन में यहाँ पर लिखा है दूसरा सैमुअल 1:2 में कि यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। यहाँ पे देखिए सैमुअल ने भी यही बात कही है कि यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला, पर यहोवा का आत्मा सैमुअल के अंदर आया और उसमें होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया, और परमेश्वर का वचन उसके मुंह में आया। तो उसने जो भी बोला, जो भी न्याय करा, जो भी कार्य करे अपने जीवन में, उसने अपने द्वारा नहीं करे, परंतु परमेश्वर का आत्मा उसमें होकर बोला और उसी का वचन उसके मुंह में आया। इसलिए यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट जो हमने रेफरेंसेस अभी दिए थे, वो आप जरूर से जब आप शांत मन में हो या अकेले हो तो इनको जरूर से पढ़िएगा। मत्ती 10:20, लूका 21:15, दूसरा पतरस 1:21 और दूसरा सामुएल 23:2। तो ये वचन है जो आप आज परमेश्वर ने हमें दिए थे, जो हम चाह रहे थे कि आपके साथ इस बात को शेयर करें। जहां पर मत्ती 10:20 में लिखा था, बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। जितने भी वचन आप सुनते हैं वो कोई मनुष्य नहीं बोलता, परंतु पिता का आत्मा उनमें होकर उन वचनों को बोलता है। इसलिए जितनी भी बातें वचन से बताई और सिखाई और समझाई जाती हैं, कोई मनुष्य नहीं सिखाता आपको, परंतु परमेश्वर का आत्मा मनुष्य में होकर उन बातों को आप तक पहुंचाता है। आज भी जो हम बातें बता रहे हैं, हम अपने आप से नहीं बता रहे, ये वचन हमने बताए हैं, ये वचन से हमने आपके सामने इन बातों को रखा है ताकि आप इन बातों को समझ सकें, सीख सकें कि परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर जो वास करता है, तो जब भी आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो आप नहीं बोलते हैं, परंतु परमेश्वर का आत्मा आप में होकर उन वचनों को बोलता है। आशा करते हैं इस छोटे से वचन के साथ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप कुछ बातें हैं जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर आप हमको बता सकते हैं, और हम आपके साथ उन बातों पर कोशिश करेंगे कि आपको वो बातें क्लियर कर सकें और समझा सकें। मे गॉड ब्लेस यू।